नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जिलाधिकारी द्वारा श्रावणी मेला उद्घाटन पर सियासी घमासान। जहानाबाद के तीनों विधायकों ने किया बहिष्कार। सरकार पर साधा निशाना, जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करने का लगाया आरोप। जहानाबाद श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह को लेकर जहानाबाद जिले की सियासत गर्मा गई है। मेला उद्घाटन कार्यक्रम में जिलाधिकारी के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पर जिले के तीनों विधायकों घोसी के रामबली सिंह यादव, मखदूमपुर के सतीश कुमार और जहानाबाद के सुदय यादव ने एक सुर में कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। जनप्रतिनिधियों को किया गया नजरअंदाज। सतीश कुमार मखदूमपुर विधायक सतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा, जनप्रतिनिधियों के रहते हुए जिलाधिकारी द्वारा मेले का उद्घाटन करना सरासर गलत है। जब हमें कोई अधिकार ही नहीं दिया गया तो हम किस हैसियत से मंच पर जाएं? यहाँ तक कि कोई निमंत्रण पत्र भी नहीं छापा गया, केवल लेटर नंबर के साथ पत्र भेजा गया, जो हास्यास्पद है। सरकार में जन्म लिए पले बड़ा हुए, जहाँ मतलब सभी लोगों को, चाहे पत्रकार हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो, समान रूप से सब लोगों को आज़ादी थी। हम तो उस सरकार के भाई मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब अभी खुद जब हम विधानसभा में सदस्य होके गए तो जो देखे और जो अपने सम्मान के लिए जो वहाँ पाए, वो बड़ा असहज किया हम लोगों को। किस तरह एक स्पीकर, विधानसभा का एक स्पीकर किस तरह एक थाना अध्यक्ष के स्थानांतरण के लिए किस तरह गिड़गिड़ा रहा हो, तो इस सरकार को क्या कहेंगे आप लोग? वही नहीं, पत्रकारों की भी स्वायत्तता नहीं है कि आप ये जो आज अखबार में छपी है, इस सवाल को लेकर के आप जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन से कोई सवाल करिए। ये आज़ादी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो स्वर्णिम सरकार थी, ये आज़ादी सिर्फ उसी में थी कि स्वतंत्र रूप से, चाहे पत्रकार हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, घोंघा सितुआ पकड़ने वाला, सब लोग अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहीं भी थाना में, ब्लॉक में, अखबार में अपनी बात को रखता था। वो यहाँ पूरी तरह समाप्त। तो आप लोगों की बात में सुना जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, तो जनता क्या? वही तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग जिस समय में मतलब विधानसभा के सदस्य हो, तो अद्भुत जो मतलब कार्य होता है वो सदन में देखने को मिला है ना, जो कभी कोई आदमी नहीं देखा होगा, वो चीज़ हम लोग देखे, ऐतिहासिक। अब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार बोल रहे हैं कि हमारे भाई चाचा जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा मतलब अस्वस्थ हैं, इनसे अब बिहार चलने वाला नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान बचने वाला नहीं है। बिहार का युवा, किसान, मजदूर सब लोग भाई जागिए, सचेत होइए और अपना मान प्रतिष्ठा, अपने जनप्रतिनिधियों का मान प्रतिष्ठा ये बचाइए, और समय वो आ गया है। अभी तो बताए माननीय विधायक जी कि ये जो जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित श्रावणी मेला का उद्घाटन है, हम अपने आम आवाम के स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी भाई जब हम लोग जाएंगे वहाँ, तो हमारी जनता है, हमारी मतदाता है, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के कार्यों में विश्वास रखता है, उनके शासन में जो उसको आज़ादी मिली थी उसमें विश्वास रखता है, और हम जब उसके साथ बैठेंगे, मंच पे नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि वह अपने आप को असहज महसूस करेगा। तो इसके चलते उसके सम्मान बचाने के लिए हम लोग भाई आप लोगों के बीच में। विधानसभा अध्यक्ष की भी नहीं हो रही सुनवाई। सुदय यादव, जहानाबाद विधायक सुदय यादव ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जब एक दरोगा के तबादले के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो फिर आम विधायक की क्या विसात? ऐसी सरकार से किसी उम्मीद की गुंजाइश नहीं बचती। आज जिला पदाधिकारी एसपी करेंगे बराबर में श्रावणी मेला का उद्घाटन।
तो हम लोग को सूचना दी गई थी कि इसके प्रभारी मंत्री उद्घाटन करेंगे, माननीय अशोक चौधरी जी। लेकिन यदि उनका कार्यक्रम खत्म हुआ, सरकार इतनी बड़ी मेला का आयोजन कर रही है, तो उसके बाद पर्यटन मंत्री उद्घाटन करना चाहिए कायदे से। यदि वो नहीं आते हैं, यहाँ हमारे जहानाबाद के सांसद हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनको उद्घाटन करना चाहिए। वो भी अवेलेबल नहीं है, तो कायदे से कोई जनप्रतिनिधि उनको उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन जिला पदाधिकारी और एसपी किस हैसियत से कोई कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, उसमें जनप्रतिनिधि शामिल होंगे? क्या ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? सरकार ने अधिकारियों को दी खुली छूट। रामबली सिंह यादव, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों का मन बहुत बढ़ा दिया है। अब अधिकारी ही सरकार जैसे व्यवहार कर रहे हैं। जिस दिन सत्ता बदलेगी, उस दिन डीएम एसपी की नहीं चलेगी। जहानाबाद वासियों को, घोसी वासियों को ये श्रावणी का जो महीना है, उसका हम शुभकामना देते हैं। और अभी माननीय विधायक जी ने जो आपको बताया, पहले हम लोग बोला करते थे कि बिहार में इस सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इस सरकार को ऑफिसर चला रहे हैं, अपराधी चला रहे हैं। और जिसकी पुष्टि आज के इस श्रावणी मेला, बनावर मेला के उद्घाटन के क्रम में हुआ। आपने पत्र देखा, 1 महीना का मेला है, कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आया था, एकाएक सूचना दे दिया गया। 1 महीना की तैयारी, पिछले बार भी हम लोगों ने कहा था जो मौतें हुई थी, कि पूरी प्रशासन की लापरवाही का ये देन है। और आज सामने आ गया कि आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, आप एक जो है आमंत्रण पत्र तक आपके पास नहीं है। और आपने सुना इस प्रोटोकॉल में पहले दिन माननीय मंत्री, प्रभारी मंत्री आए, ठीक है, नहीं आए उसके बाद माननीय सांसद होगा, करेंगे। हो सकता है कि आमंत्रण पत्र पर सांसद का नाम हो और नहीं आए, तब भी हमसे कहा जाता, हम लोग उस उद्घाटन में शरीक होते, क्योंकि किसी कारण बस सांसद अगर नहीं, लेकिन किसी का नाम ही नहीं। और इस तरह से जब इसमें अखबार में नाम नहीं, चिट्ठी में नाम नहीं, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई आमंत्रण पत्र होगा जिसमें आएगा। तो उसके जगह पर पेपर आया, और पेपर में आया कि डीएमएसपी उद्घाटन। तो आप सोच सकते हैं कि ये पूरी सरकारी ऑफिसर चला रहे हैं, ये सरकारी कार्यक्रम है। और सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन अगर डीएम और एसपी करेंगे, तो क्या हमारी बात की पुष्टि नहीं हो रही है? दूसरा सवाल, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी एक नया योजना आया है, शहरी समग्र विकास योजना। हम विधायकों ने मिलकर के अनुशंसा किया था अपने अपने नगर पंचायत क्षेत्रों में कि कौन कौन योजना लेना चाहिए। और उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ के डीएम जो सचिव है उस कमेटी के, वो देख रहे हैं कि अलग से एक अनुशंसा रखा हुआ है, प्रशासन द्वारा अनुशंसा, कोई नियम कानून में दर्ज नहीं। और हम कह रहे हैं कि उसमें प्रभारी जो मंत्री हैं, मंत्री मतलब सरकार है, उनका पूरा समर्थन है। और हम लोगों को बाईपास करके कई योजना ऐसी ले ली। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में अब सरकार नाम की चीज़ नहीं है, नीतीश बाबू का जो दिमागी हालत ठीक नहीं है बढ़ते उम्र के कारण, ये 2-4-5 गो लोग जो अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, यही सब लोग चला रहे हैं, यही सब लोग सलाह दे रहे हैं। और आप पूर्व में भी देखा था कि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद कल्पा में किस तरह से हम लोगों को धक्का देकर के किनारे कर दिया गया। तो इतना मन बढ़ गया है लोगों को। तो हम शुभकामना देते हैं लोगों को, जो जलाभिषेक करेंगे उनको शुभकामना देते हैं कि आप जलाभिषेक कीजिए। आपका आज से शुरू हुआ है, लेकिन ये जो उद्घाटन कार्यक्रम है प्रशासन द्वारा, इसको कतई हम महागठबंधन के जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम लोगों के ऊपर लाखों जनता का जिम्मेवारी है, मैं जनता के सम्मान को किसी भी कीमत पर गिरवी नहीं रख सकता। और इसलिए हम इस जो उद्घाटन सत्र है, इस उद्घाटन सत्र का हम लोग बहिष्कार करते हैं कि डीएम और एसपी उद्घाटन करेंगे और जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ताली बजाएंगे, ये कतई लोकतंत्र के अनुकूल
तीनों विधायकों के बहिष्कार और तीखे बयानों के बाद जिले की राजनीति में खलबली मच गई है। इस विवाद ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव को उजागर कर दिया है। वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का नया मुद्दा मिल गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या जिले की जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का यह मामला विधानसभा तक गूंजेगा। यह घोषित आपातकाल है और संविधान को यह नष्ट करना चाहता है, संविधान को बदलना चाहता है। लोकतंत्र पर नौकरशाह इस तरह हावी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि विपक्ष वाले का तो नकारा ही, साथ में सत्ता पक्ष के अवधेश नारायण सिंह हैं, कुमुद वर्मा हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं, अनिल कुमार सिंह हैं। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों का भी यह बहिष्कार जिला प्रशासन द्वारा दर्शाता है कि यह महाजंगल राज है और यह घोषित आपातकाल है। लोकतंत्र को बर्बाद करके नौकरशाह को हावी करना चाहती है सरकार। अच्छा, आज मंत्री आए, एक कार्यक्रम किए पारिवारिक लाभ को, उसमें भी आप लोगों को दल के जो जनप्रतिनिधि है नहीं बुलाया गया। देखिए, पारिवारिक लाभ का जिसका वो आज उद्घाटन किए, ये हमारे धन्यवाद के पात्र हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, और जनहित में जो जो बोलते थे वो करते हैं। आज जो नीतीश कुमार के लोग कहते थे कि तेजस्वी जी नौकरी दिए, तो आज यह प्रदर्शित हो गया कि जो हमारे नेता ने घोषणा की थी तेजस्वी प्रसाद यादव ने, आज मजबूरन मुख्यमंत्री को मानना पड़ा। ये हमारी जीत है। और रहा उनके प्रभारी मंत्री का बयान, तो प्रभारी मंत्री जो उनके हैं वो एक तरह से लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं, जनतंत्र में नहीं करते हैं। उनका रहता है चापलूसी वाला राजनीति और गलत बयान दे करके सत्ता के शीर्ष तक सटे रहना। अशोक चौधरी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में ज्ञान नहीं है और बंदी एक सिस्टम है, लोकतंत्र का सिस्टम है। कल के दिन में नीतीश कुमार भी रोड पर उतर कर ही मुख्यमंत्री बने हैं और इस तरह का बयान को हम लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो चापलूसी की राजनीति करते हैं और पॉलिस लगा करके पद प्राप्त किए हुए हैं। उदंड कह रहे थे आपके लोगों को? नहीं, उदंड तो पहले पॉलिटिकल भाषा नहीं है। उदंडता उनके जीवन में रहा है सब दिन, और उसी भाषा को, अपने जीवन के भाषा को हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं, जो कतई स्वीकार हम लोग को नहीं है। और उदंडता कोई बड़ नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप लोगों के समक्ष जो बंदी किए वो सफल रहा और लोगों को स्वीकारता के साथ बंद रहा। ठीक, धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।